दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो आज बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों के लिए। ठीक, आज बड़ा खुशखबरी है फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों वालों के लिए। उनके लिए फ्री वाई ऑफ कोर्स बैच लॉन्च कर रहे हैं हम। ठीक है, जो स्टार्ट कब से होगा उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन सारी बात करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यूपी डीएलएड्स फर्स्ट सेमेस्टर, सत्र कौन सा है इनका, 24 और 26 सत्र। ठीक है, बैच का नाम क्या है, बैच है डीएलआर प्रशिक्षु बैच 2025। बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक, जिसमें जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको मैथ पढ़ाएंगे रंजीत सर, काजल मैम पढ़ाएंगी हिंदी पढ़ाएंगी, अंजलि मैम पढ़ाएंगी इसमें संस्कृत। ठीक, सबसे ज़्यादा बच्चों की डीएलएड में बैक लगती है, संस्कृत और मैथ में मोस्टली बच्चों की लगती है। तो इसलिए आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, जिससे इसे अपने बैक बचाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इतनी इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच नहीं दिया, पहली बार फ्री बैच चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार जरूर जुड़िए। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो। आपको उसमें मिलने वाला क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक, और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलने वाली हैं, और डाउट ग्रुप भी होगा। इसमें जैसे आपको कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक, और क्लास नोट्स होंगे, आप जो पढ़ रहे हो मतलब नोट करने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, और पीवाई क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए सारी प्रैक्टिस होगी, सब कुछ आपको मिलेगा फ्री वाई ऑफ कोर्स। कोई भी आपके पास फीस नहीं, कोई भी आपको फीस नहीं देने हैं। ठीक है, इसलिए ये बैच उन बच्चों के लिए कराया है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और बताओ, जो यूट्यूब पे लोग 200-200 रुपये 500-500 रुपये में बैच बेच रहे हैं, 500-500 रुपये में बैच है लोगों का, कोई तो 700 में दे रहा है। ठीक है, तो आप वहां से भी कंटेंट मिला लेना और ये हमारा भी कंटेंट मिला लेना, दोनों में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिखेगा। तो इसलिए चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको लाभ मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, इसलिए आप फ्री वाई कोर्स है, कोई भी आपके डाउट है, कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से आप हमें जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत है, आप हमें मैसेज करिए। ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, सबसे पहले बात करेंगे स्टार्ट कब से हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट ये हो रहा है 17 फरवरी, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, 17 फरवरी। 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका बैच। दिन कौन सा है, मंडे। मंडे से ये दिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये बैच आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। ठीक है, इसमें लाइव क्लासें आपको मिलेंगी लाइव। ठीक है, आपको शेड्यूल डाल दिया जाएगा कौन सी क्लास कितने बजे होगी। मैथ की क्लास, जहाँ तक है आपकी मैथ की क्लास 5 बजे होगी, शाम को 5 बजे। और जो भी होगा शेड्यूल आपके ऊपर और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल नए नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और सब और बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी फ्री वाई आपको इसका लाभ मिल जाए। एक बार आप जुड़ के देखिए, आप इसका फ़ायदा लीजिए, आपको कंटेंट बेस्ट लगे तो आप जुड़िए, आपको लगे ऐसा कि यहाँ से हमारी तैयारी बेस्ट हो जाएगी तो आप जरूर जुड़ें। ठीक है, नहीं तो फिर आप 500-1000 रुपये में बैच बिक रहे हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं मैथ, हम पढ़ाएंगे आपको मैथ। ठीक, मेरा नाम रंजीत शर्मा। ठीक, मेरा नाम रंजीत शर्मा है, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे मैथ। ठीक, मैथ पढ़ाएंगे, मैथ में बात कर लेते हैं। मैथ में बात कर लेते हैं, मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ का सिलेबस देख लेते हैं, मैथ का सिलेबस आएगा। सबसे पहले देखते हैं मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ का सिलेबस देख लेते हैं, सबसे पहले मैथ का सिलेबस। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस पता होगा तभी तो आप अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, फर्स्ट तो हमारा यूनिट क्या होगा, संख्याएं तथा बोध अंकों तथा स्थानीय मान। सबसे पहले संख्याएं पता करना चाहिए, संख्याएं कौन सी हैं,
ये सब पढ़ेंगे। दूसरा होगा गुणा तथा भाग पर आधारित क्वेश्चन। तीसरे होंगे भिन्न, ठीक, गणितीय संक्रियाएं ये पढ़ेंगे। चौथे पढ़ेंगे यूनिट होगा दशमलव वगैरह आधारित दशमलव संख्या है, स्थानीय मान, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा है गुणज अभाज्य वगैरह ये सब, ठीक है। चौथा क्या है, एलसीएम मतलब लासा मासा, एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है। और पांचवा पढ़ेंगे इतना, नेक्स्ट पढ़ेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज पर आधारित संकेतित प्रतिशत लाभ ये निकालने पड़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब पाई चार्ट या पिक्चर चार्ट बराबर ये लिखाए जाते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सजातीय विजातीय बीजगणितीय समीकरण पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मतलब तलखंड में बिंदु रेखा, रेखाखंड, वक्र चित्र, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। और चौथा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पटरी, मतलब पटरी प्रकार की सहायता से ये कोण बनाने वाला, ये सब नेक्स्ट यूनिट होगा। आगे पढ़ेंगे कोण के प्रकाश, मतलब कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, निम्न कोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट होगा त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, आधारण, ये चतुर्वृत्त लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हम पढ़ रहे होंगे। ये है सेकेंड सेमेस्टर मैथ का सिलेबस, ठीक। ये सब हम पढ़ रहे होंगे। इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, इसका आप रख लो एक स्क्रीनशॉट। पहली बात आपको सिलेबस पता होना चाहिए, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट एक, ठीक है। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये था सिलेबस, तो ठीक है, ये है सिलेबस। तो अब देख लेते हैं सिलेबस है, ये तो मैथ का सिलेबस हो गया, ये हो गया मैथ का सिलेबस, ये हो गया मैथ का सिलेबस, ये मैथ का सिलेबस हो गया, ठीक है। तो आप देख लेते हैं मैथ का 2000 पेपर कैसे आता है। सबसे पहले पेपर देखो आता कितने नंबर का पेपर, पेपर कितने नंबर का आता है, ये पेपर आता है 25 नंबर। कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है, जिसमें क्वेश्चन आपके कितने होते हैं, क्वेश्चन आपको 18 करने होते हैं, क्वेश्चन आपको 18 करने होते हैं। देखो 5 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, देखिए यहाँ से पेपर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 6 होते हैं वन लाइनर वाले, वन होते अति लघु होते हैं, ठीक। जैसे एक नंबर ये वाले अति नंबर, ये पेपर आप दिख रहा होगा, ठीक है। फिर होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न ये होते हैं 2-2 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर कितने हो, 2-2 नंबर के होते हैं, देखो ये 2-2 नंबर के होते हैं। ये सब पढ़ रहे होंगे हम, ये सब हम पढ़ रहे होंगे, ये सब 1-1 नंबर के होते हैं, ये 1 नंबर के होते हैं। मतलब ये बहुविकल्प ये 5 होते हैं, 5 बहुविकल्पी होते हैं, ठीक। और 6 ऑब्जेक्टिव वन लाइनर होते हैं, कितने 6-5 11 हो गए, और 11 ये हो गए, तो 14 नंबर के ये आते हैं, 14 नंबर के 2-2 नंबर के आते हैं, तो कितने होते हैं 14, ये जोड़ दो उसमें तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये 25 नंबर का मैथ का पेपर आता है। इसमें आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम कितना मिलता है, टाइम आपके पास होता है 1 घंटा, 1 घंटा आपको टाइम मिलती है, 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। तो ये है पेपर, अब पेपर है तो ये देख लीजिए। अब इसके पहले देख लेते हैं, आज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ये 2023 के पेपर के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का आते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना चाहो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो देख लेते हैं आज। तो तुम्हें कह चैनल आप नए हो, सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है मैथ में और संस्कृत में। आप पढ़ोगे, आपको नोट्स बनाते जाइए साथ साथ और रिवीजन कर लीजिए, जितना हम पढ़ा देंगे उतना आपने पढ़ लिया, जितना हम लोगों ने पढ़ा दिया, मतलब जितना हम लोगों ने पढ़ा दिया, जितना जितना हम लोगों ने पढ़ा दिया उतना आपने पढ़ लिया, तो आपकी 90% प्लस बनेगी, 90% प्लस बन जाएगी। और आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। नोट्स मिल जाएंगे, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको जो पढ़ रहे हो ये हम लिखेंगे, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक। और पीडीएफ भी फ्री मिलेगी, पीडीएफ पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी, ये नहीं कि आपको कहीं भी फीस देनी पड़े। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे लोग बैच भेज रहे हैं, ठीक। वहाँ से आप लेना चाहो फिर वहाँ से ले लो, आपकी मर्जी है, आप समझदार हो, आपको
अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। आपने एक बार पढ़ के देखिए आप। जैसे क्लासें 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर, 17 तारीख से स्टार्ट क्लास होंगी, वहाँ से आप फिर पढ़ के देखिए कि आपको लगे अच्छा पढ़ा रहे हैं सब लोग, तो आप जुड़िए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शांत में कमेंट भी करिए, ठीक है, कि आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है। अब कब से स्टार्ट होगा बैच, ये तो बताइए। 17 फरवरी से आपका स्टार्ट बैच हो जाएगा। 17 फरवरी स्टार्ट, क्या नाम, सोमवार। दिन कौन सा है, दिन है सोमवार। अच्छा दिन भी है। सोमवार से स्टार्ट आपकी क्लासेस हो जाएंगे, आपके पेपर एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, जुलाई में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे। इससे पहले आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, आपके जुलाई में एग्ज़ाम होंगे। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते रहिए और आप अपना तैयारी बेस्ट करिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है। अभी देखा था पेपर, ये पेपर देखा, ये तो पेपर देखा था, पेपर नंबर यही तो है फर्स्ट टर्म, तो ये तो देखा था पेपर, तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी का तो हमने रखा है यहाँ पे, देखो। तो बताओ ये कैसे हुआ, ये सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 2023 का है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। कब, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि एक 3/4 का, 3/4 के योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं होता। गुणात्मक प्रतिलोम आपको सभी से दी है, 3 बटे कितनी संख्या दी है, संख्या कितनी दी है, 3/4 दी है आपके पास संख्या। इसका क्या लगाना है आपको, योज प्रतिलोम, मतलब योज प्रतिलोम का गुणनखंड लिखाना है। योज प्रतिलोम मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, इसकी आपको उल्टा करके, मतलब कुछ नहीं करके आप योज प्रतिलोम, मतलब पहले ये आपको, जैसे योज प्रतिलोम हो जाए तो आपको ओनली उल्टा करना है। योज प्रतिलोम मतलब होता उल्टा, योज प्रतिलोम, ये बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा पेपर आता है। योज प्रतिलोम हो तो इसे उल्टा करना, खाली उल्टा कैसे करो, उल्टा कैसे करें, उल्टा करने मतलब जो हर होता है ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ये योज प्रतिलोम होता है, बराबर हो जाए 4/3, ये योज प्रतिलोम होता है, ठीक है। अब ये वाला कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको कुछ करना ही नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है आपको, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें आपको ओनली करना है कि जो प्लस का है वो माइनस कर दो, माइनस वाला प्लस कर दो। तो इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे कर सकते हैं, इसे कहते हैं -4/3, ये हो जाए इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो -4/3 कौन सा आंसर आ रहा है, बी राइट आंसर आ रहा है। ये आपको योज प्रतिलोम पूछे तो आप इसका उल्टा कर दो, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे 3/4 है, 3/4 है, तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला आपको क्या होता है, ऊपर वाला होता है अंश, ऊपर वाला होता है अंश, अंश होता है, और नीचे वाला होता है हर। ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। नहीं पता, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए कि आप टेंशन में, ये कुछ नहीं सिखाया। तो ये इसमें योज प्रतिलोम बूझे, तो योज प्रतिलोम होता है जो अंश होता है उसे हर बदल दो, हर को अंश में कर दो, मतलब अदला बदली कर दो, मतलब जो भिन्न है उसकी अदला बदली कर दो। गुणात्मक प्रतिलोम उसमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बस इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये देखो, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है, देखो यहाँ से देखो आप, ये देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर है, ये तो हमने यहाँ पे टाइप करके रख दिया। दूसरा क्वेश्चन ये क्या क्या कर रहा है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त
होती है वह संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? कैसे करना है ये कैसे करना है बताओ, कैसे करना है, कैसे करना है ये बताओ कैसे करना। कह रहा किसी संख्या में 60%, 60% परसेंट वाला, ये आपने सीखा हो, परसेंट वाला आपको सिखाएंगे, परसेंट को फ्रैक्शन को कैसे बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना, ये सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या होगी, मतलब संख्या होगी। तो हमने संख्या मान ली, हमने संख्या कौन सी संख्या हमने मान ली, हमने माना संख्या है एक्स, मान ली हमने संख्या, क्या मान ली, संख्या हमने एक्स मान ली। तो एक्स का 60%, तो एक्स का कितना हो जाए, एक्स का हो जाएगा 60%, तो एक्स इंटू 60%, 60% हो गया, ठीक, बराबर कह रहा हूं 32 जोड़ने पर, मतलब इधर ले जोड़ दो कितना हो जाएगा, 32 जोड़ने पर प्लस के हो जाए 32, 32 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाए एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि x का 60% है तो x इंटू 60% फ्रैक्शन बदलेंगे तो 60/100 कर देंगे, ठीक। ये वाला प्लस का है, इधर जाएगा क्या हो जाए माइनस का, तो बराबर हो जाएगा x माइनस के 30, x माइनस 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो बोला उतना ही कर रहे हैं। तो काट दो इसका, इसे काट दो, किससे कट जाएगा, इसे काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6 और 2 5 10, कितना आ जाएगा, यहाँ पे से कर लो, कितना आ गया, यहाँ पे कर लो, कितना हो जाए 3x/5 बराबर कितना हो जाए x माइनस 30, ये तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा हम इधर करा देंगे, करा दो 3x, ये तो यहीं पर रहेगा, कितना हो जाए 5x बराबर 5x, और कितना हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाएगा भैया बताओ, 32 है, सॉरी 32, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे है 32, 30 नहीं है, ये है 32, ठीक, यहाँ से मिटा दो, ये है 32, ये है 32, सॉरी यहाँ पे 32 है, 30 तोड़ू करना, यहाँ पे 32, तो यहाँ पे कितना 32, यहाँ पे 32, तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, 32 में 5 गुणा कराओ कितना हो जाएगा 32, तो माइनस 32 गुणा 5 में कराओ कितना हो जाएगा, जब 32 इंटू 5 कराओ गुणा कितने हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 को 0 और 5 15, 116, 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना, तो बराबर तो 160, 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160, 160 कट रहा है ना, 160, 160 हो गया। अब देखो एक्स वाले एक तरफ पता ले लो, एक्स वाले एक तरफ पता ले लो, एक्स एक्स वाले कितना ले लो, ये एक्स वाला ये एक्स वाला, तो खर्च हो जाएगा 3x माइनस के 5x, ये इधर आ जाएगा माइनस को, जाएगा माइनस के बराबर माइनस के 160, माइनस के 160 बराबर माइनस के 160, 160 ही बचे ना, 160, 160 हो गया। तो ये देखो 5 में से, ये देखो 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 2, काय बचेंगे माइनस, क्यों माइनस से ज़्यादा है, तो माइनस के 2x बराबर कितने हो जाए 160, काट दो, 2 से काट दो, ये माइनस के ये भी माइनस के, ये भी माइनस के चल रहा है ना, तो माइनस के माइनस कट जाएगा, 2 से 2 काटोगे तो 80, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आया 80 आ गया, तो एक्स बराबर 80 कहीं आ रहा है, एक्स बराबर 80 यार, ऐसे करना है, ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, जो बूझा है वैसे ऐसे करके आना है आपको, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये सारा कुछ सिखाया जाएगा कि 60 फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कैसे बदला जाता है, तो ये करके ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे कह रहा था किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर, जैसे हमने किसी संख्या, हमने संख्या क्या मान ली, संख्या हमने मान ली एक्स, संख्या जब हमने एक्स मान ली उसमें हमने 60% कर दिया, उसमें 32 जोड़ दिया, 32 जोड़ दिया, जोड़ने पर प्राप्त संख्या
संख्या प्राप्त होती है, मतलब संख्या कितनी प्राप्त होती है, एक्स हमारी मान है तो एक्स हमारी प्राप्त संख्या होगी। तो इसे हमने फ्रैक्शन में, तो वो अपना परसेंटेज में है, इसे हमने फ्रैक्शन में बदल लिया तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से करके सीधे हल कर लिया। ठीक, तो ऐसे समझ में आया आपको? ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको लाभ मिल जाए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देख लो क्या कह रहा है कि 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब पहले अंतर निकालना है, फिर आपका उसका गुणनफल निकालना है। तो कैसे निकालना है, जैसे स्थानीय मान, आपको स्थानीय मान आता ही होगा, नहीं आता तो आप सीख जाओगे। ठीक है, अभी तक स्थानीय मान थोड़ा बहुत आता होगा। तो 455 में पहले 5 का निकालेंगे। 555 में पहले 5 का निकाल रहा हूँ, पहले 5 का स्थानीय मान निकाल लो। पहले 5 का स्थानीय मान इसमें निकाल लो। पहले 5 का निकालोगे तो स्थानीय मान निकालने का जो संख्या का निकालोगे उसके आगे जितने हैं उसको जीरो बढ़ा दो। तो 5 तो कोई जीरो नहीं है, तो 5 के स्थानीय में 5 हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे दूसरे का स्थानीय मान, दूसरे 5 का स्थानीय मान निकाल लो, दूसरे 5 का निकालो तो कहते हो 5, कितना जीरो, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दो। अब क्या करें, पहले इसका अंतर, दोनों का अंतर निकाल लो। दोनों में अंतर कितना है, 50 में तो 5 जाएंगे 45, ये अंतर हो गया 45, ये अंतर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा कह रहा है योगफल, अब दोनों को जोड़ दो। योगफल कितना है, जोड़ो जोड़ो कितने हो जाए 55, कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ो 45, 55 और 50 और 5 कितने, 50, 5 और 50 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाए 55, ये योग हो जाएगा 55, ये होगा योग, योग होगा, जोड़ो तो योग हो गया। अब कह रहा है इनका गुणनफल, अब दोनों का गुणनफल करना है। तो इनका दोनों को कर दो गुणा, दोनों गुणा कर दो, कितना हो जाए 5 पना 55, 55 25, 5 55 25, 4 5 20, 20 2 22। अब फिर करो 55 25, 4 5 20 2 22। तो इन्हें जोड़ दो, कितने बचे, यहाँ से जोड़ दो, कितना आ जाएगा, गुणा करना तो आता ही, कितना 5 5 यहाँ भैया तो 5 5 10, 5 5 5 7, अरे यार यहाँ से कर लो, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से हो गया तो 5 हो जाएगा, 5 और 7 और 4 2 4 और 2, इतना ही तो बचा, इतना ही तो आया। गुणा कर लोगे 45 और 55 गुणा करोगे तो 24 75, 24 75 आ रहा आंसर, देखो ये राइट आंसर हमारा 24 75। ऐसे करके करना, कुछ करना ही नहीं, स्थानीय मान आपको ऐसे सिखाएंगे, मतलब हर चीज़ इतने आसान तरीके से आपको सिखाई जाएगी कि आपको लगेगा नहीं मैथ पढ़ रहे हो आप। इतना कितना भी आपका वीक मैथ हो, आप बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। पहले 5 कह रहा था 555 में पहले 5 का, तो पहले 5 का स्थानीय मान निकाल लिया हमने। ठीक, पहले 5 का स्थानीय मान निकाल लिया। फिर कह रहा है दूसरे 5 का स्थानीय मान, दूसरे 5 के लिए पहले कह रहा है अंतर, दोनों का हमने अंतर कर लिया और फिर दोनों का, अरे भाई 50 में से 5 जाएंगे 45 बचेंगे, तो ये हमारा अंतर आ गया। अब योग करोगे तो 50 और 5 जोड़ोगे 55 हो जाएगी, हमारा योग होगा। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुणा कर दो। आप भैया गुणा करके देख लो, 45 55 गुणा करके देख लो कितना आ जाएगा, 24 75 ही आएगा। वैसे करके आप सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नोट कर लीजिए। आपको इतनी आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है। तो ठीक है, अब भैया साथ में लाइक भी करते रहो, लाइक नहीं करते हो और चैनल पे हो नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। 17 से आपकी स्टार्टिंग क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, जीरो का रोमन अंक। रोमन अंक, आप जीरो का कोई रोमन अंक होता ही नहीं है, तो रोमन अंक आपको जानना होना चाहिए। रोमन अंक क्या होते हैं, जैसे रोमन अंक, रोमन अंक, रोमन अंक, रोमन अंक कौन से होते हैं, रोमन अंक कैसे होते हैं, जैसे रोमन है ये रोमन है, ये रोमन अंक है, ऐसे तो रोमन अंक होते हैं 4 है, जैसे 1 लिखते हैं, जैसे 2 लिखते हैं, जैसे 3 लिखते हैं रोमन अंक, इसे 4 लिखते हैं। 5 को कैसे लिखते हैं, 5 ये होता है, इसे 5 लिखते हैं, ये रोमन अंक है।
तो इसमें देखो 0 का कोई रोमन अंक है नहीं है, तो डी आएगा आंसर। रोमन अंक ये होते हैं ना, जैसे आपको 6 7 लिखना, 7 का रोमन अंक क्या पूछा है, तो 7 का रोमन अंक ये हो। ये सब आपको बड़ा आसान तरीके से बताया जाएगा, ठीक। ये रोमन अंक होते हैं, ये होते सब रोमन अंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का 25 प्लस 3/100 प्लस 4/100 का मान ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, इसका राइट आंसर गलत दिया था। तो ये 25 प्लस 3/100 प्लस 4/100, ये तो आंसर। इसे मान ज्ञात करना है, तो कैसे मान ज्ञात करोगे, तो ये सबसे पहले देख लो कि हमें सबसे पहले मान निकालने के लिए कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे 100 नहीं, तो यहाँ पे 100 करने के लिए एक यहाँ पर हर में होता है, तो यहाँ 100 की गुणा कराएंगे, 100 की नीचे गुणा कराई तो 100 की ऊपर भी गुणा कराएंगे, ये इसका नियम होता है। तो कितना ऊपर गुणा कराओ तो 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, प्लस 3/100 हो जाएगा, प्लस 4/100 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करें कि सबके हर हैं समान, जैसे हर हैं सबके समान तो हम एक बार लिख लेंगे, तो हर हैं समान तो हम एक बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। तो कितने 2500, कितने 2500, कितने 2500 प्लस 3 प्लस 4, ये तो है। अब इसे जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2500 जोड़ कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएंगे 2507, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2500, ये जोड़ो 2500 है और 2507 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 2507, 2507 हो जाएंगे आपके, ठीक। 2507 हो जाएंगे, 2507 बटे 100, भाग दे दो, कितना हो जाएगा, भाग दो, कितना हो जाएगा, भाग दो, ये दो दो पॉइंट है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से भाग दो, काटोगे तो कितना आ जाए, सीधे आ जाएगा आपका 25.0.7, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऐसे कर दो सीधे, तो देखो 25.07 देखो ये आ रहा। तो ये ऐसे करके देना, ये सबसे ज़्यादा, सबसे बात ये आपको क्वेश्चन बैंक में इसका राइट आंसर गलत दिया है, ठीक है। सॉल्व करना तो आपको ऐसे करना है कि तीनों को हर करके हर सामान कर लो, हर सामान करने के बाद हर एक बार लिख लो और जोड़ लो। तो ये थे हमारे आज ऑब्जेक्टिव, कौन से 2023 के पेपर के, कौन से 2023 के पेपर के थे। ये 2023 का पेपर, ये वाला पेपर था, ये आपने देखा है पेपर, ये वाला पेपर था। इसके ये 5 ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव गलत दिया है, ठीक। इसमें ऑब्जेक्टिव गलत दिया है, इसमें ऑब्जेक्टिव गलत दिया है, इसमें राइट आंसर को दिया ही नहीं, बच्चे कन्फ्यूज है तो ये क्वेश्चन गलत कर गया है, ठीक है। लगभग आंसर नहीं था, तो ये था। तो ऐसे सारे ये आपके पेपर कराए जाएंगे, ये पेपर कराए जाएंगे सारे आपको, ठीक है। ये तेज का था, ये आपको पूरा करा दिया जाएगा बाद में, ठीक है। और आपको ये बैच आप जरूर ज्वाइन करिए भैया, ये बैच जरूर ज्वाइन करिए, ये बैच आप जरूर ज्वाइन करिए। आपको सारा कुछ फ्री भाई ऑफ कोर्स, आपको लाइव क्लासेस मिल रही, डाउट भी मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी क्लास मिल रही लाइव, और आपको PDF भी मिली, क्लास नोट भी मिले। आपको कोई भी डाउट है तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। संस्कृत आप पढ़ के देखना एक बार, संस्कृत, संस्कृत 17 तारीख को जैसे ही आपकी क्लास में है, आप देखना 17 तारीख से पहले हम संडे को आपको शेड्यूल की एक क्लास बना देंगे। शेड्यूल मतलब कितने बजे कौन सी क्लास रहेगी, वो सब आपको मतलब संडे को मिल जाएगी, ठीक है। संडे को मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क बैच है, तो कोई भी आपको फीस नहीं ली जाएगी, ठीक, ठीक है। और आपको ये भी है कि जैसे आप हमसे जुड़ रहे हो अभी, तो आप जब तक आपका फोर्थ सेमेस्टर नहीं हो जाता तब तक आपको फ्री वाई ऑफ कोर्स, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो आपको बैच दिया जाएगा फ्री, थर्ड में आए तो फ्री बैच दिया जाएगा, फोर्थ जब तक आपका फोर्थ सेमेस्टर नहीं हो जाता तब तक आपको फ्री वाई ऑफ कोर्स बैच दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फ्री दे दिया, सेकंड में आपको बेच रहे हैं बैच, ऐसा कुछ नहीं। आपको जब तक आपके पूरा कंप्लीट BTC नहीं हो जाती तब तक आपको फ्री वाई बैच आप कोर्स कराया जाएगा। जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपको ये डाउट ना हो कि हम कहीं से पढ़ना है, आप हमसे जुड़िए, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाएंगे और फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप, सबसे ज़्यादा बच्चों की BTC में बैक लगती है, तो आप फिर देख सकते हो, आपके पास उदाहरण होंगे आपके पास अड़ोस पड़ोस में। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचेगा। टेलीग्राम पर हमारी लिंक पड़ी है, वहाँ पे आपको PDF मिलती रहेगी, और जैसे जो हमने इतना पढ़ाया ये सब आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा था बैच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे बच्चे कन्फ्यूज हैं। मतलब बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो बैच बेच रहे हैं, बैच बेच रहे हैं। यार बच्चों को बैच दे रहे हो क्या है, 500-500 रुपये में बैच दे रहे हो, 700-100 रुपये में बैच दे रहे हैं यार। बहुत बच्चे नहीं ले रहे हैं बैच, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए, सबके लिए फ्री वाला कोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले आप जुड़ के देखिए, आपको लगे कंटेंट अच्छा तो जुड़िए। ऐसे नहीं है हम आपको फोर्स कर रहे हैं तब जुड़िए। जैसे आपको लगे कि कंटेंट वेस्ट है, जैसे अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो आप जरूर जुड़िए, एक बार हमें मौका दीजिए। आप देखिए, आप हम पे भरोसा करिए, आपकी 90%। कितना बोला था यहाँ पे देखो, ये देखो, इतना आपने, हमने जितना पढ़ा दिया भाई, जितना पढ़ा दिया उतना आपने सही से पढ़ लिया ना, तो आपकी 90% कहीं नहीं है। आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, PDF फ्री मिलेगी। ठीक है, 17 तारीख मंडे से स्टार्ट बैच हो जाएगा आपको, और आपके जुलाई में एग्जाम भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको हम बीच में कहीं से छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है आपका सिलेबस नहीं कराया, ऐसे ही चले जा रहे हैं। नहीं, जो हमने आपको, आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो, उसका पूरा भरोसा आपका हम खारे उतरेंगे। ठीक है, उसका पूरी जिम्मेदारी से आपका पूरा बैच कराएंगे। फ्री में देख लेना फिर आप। ठीक है, जब सब बैच स्टार्ट हो, क्लासें स्टार्ट हो, तो आपके साथ हम होंगे, तो ज़रूर आपको लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बैच कब से स्टार्ट होगा, मंडे से बैच हो जाएगा, सोमवार से, सोमवार से बार से बैच स्टार्ट होगा। सोमवार को कितनी है, 17 फरवरी, 17 फरवरी, 17 फरवरी को मिलेंगे। और टाइम टेबल, टाइम में तो समय वाला, समय वाला आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आपको संडे को मिल जाएगी, मतलब संडे को वीडियो मिल जाएगी, संडे में 16 तारीख को, 16 फरवरी को आपको बता दिया जाएगा कौन सी क्लास कितने बजे चलने वाली है। ठीक, कौन सी क्लास कितने बजे चलने वाली है, तो आप टेंशन ना लीजिए। बैक आपने मैथ में टारगेट अपना होगा, मैथ में टारगेट आपका अपना होगा 25 में 25। तो आप 25 में 25 की तैयारी करिए। पास तो आप यूँ हो जाओगे, आप पास की तो टेंशन ही ना लीजिए, पास तो आप हो जाओगे। आप हमारी सारी क्लासें देख ली, पास तो हो जाएगा। आपको टारगेट है 25 में 25 दिलाने का, और आपने जितना हमने पढ़ा दिया उतना ही पढ़ लिया, तो आपके 25 में 25 आएंगे नंबर। ठीक है, 25 में 25। जिस दिन 25 में 25 आए, आप मुझे कमेंट करिए कि सर आपने जो बोला था सही बोला था। ठीक है, आपके टारगेट है 25 में 25। टोटल टारगेट, टोटल टारगेट, टोटल टारगेट आपका 90% प्लस का, 90% प्लस का है टोटल टारगेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों को बेहतर संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में और मैथ में बैक लगती है बच्चों को सबसे ज़्यादा। आप देख लीजिए, तो ये आपको यूट्यूब पे कोई फ्री नहीं पढ़ाएगा। यूट्यूब पे कोई फ्री पढ़ा रहा हो तो आप हमसे मिलिए आके। तो इसलिए आप भैया अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, आपको 4th सेमेस्टर तक फ्री वाया कोर्स चलाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे को आपकी क्लासें प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।